मिक्स वेज सब्जी का तो नाम सुना होगा। मिक्स वेज पकोड़े खाए हैं क्या आपने? अगर नहीं ट्राई किया है तो ये मिक्स वेज पकोड़ा ज़रूर बनाइएगा। इसमें है प्याज, गोभी, आलू और पालक के पत्ते। इन सब को मिलाकर मैंने ये बनाया था पकोड़ा, क्योंकि आज मौसम भी कुछ ऐसा ही था और मन भी खाने को कुछ गरम गरम पकोड़े का कर रहा था। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी और स्वादिष्ट सा मिक्स वेज पकोड़ा। यहाँ लिया हुआ है 2 आलू, 1 प्याज और यहाँ पे हाफ है फूल गोभी। इन सबको मैंने अच्छे से छील कर देखिए धोकर साफ कर लिया है। और यहाँ पे 1 कटोरी जितना ये बारीक चॉप किया हुआ पालक के पत्ते हैं, इसे भी अच्छी तरह से धो लिया था और इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। तो जो सबसे बड़े साइज़ का ग्रेटर होता है ना, उस साइड से आप इसे ग्रेट कर लीजिए। बारीक नहीं इसे आपको घिसना है, बड़े बड़े साइज में ही आपको आलू को ग्रेट कर लेना है। ऐसे ही इसी साइड से आप गोभी को भी ग्रेट कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको ग्रेट करना है। और जो प्याज है उसे हम पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। तो अब इन दोनों को मैंने घिस लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से बनके ये तैयार हो गया है। तो जिस कटोरी में मैंने ये पालक लिए थे उसी में अब इन दोनों को शामिल कर दूंगी। अब इनके साथ में कुछ और भी मसाला मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे लहसुन लिया है 1 स्पून जितना, इसे अच्छी तरह से इसमें मैंने क्रश कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे 1 स्पून जितना जीरा और 1 स्पून जितना ये धनिया है, इसे भी अच्छे से दरदरा करके इसमें शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे 1 हरी मिर्ची है जो बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है। अब ये स्लाइस में कटा हुआ जो प्याज था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप कुटी हुई लाल मिर्ची और कुटी हुई काली मिर्च जरूर डालिएगा। और पकौड़े को चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दीजिए। चाट मसाला नहीं है तो हाफ टी स्पून जितना अमचूर पाउडर डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना बेसन डाल रही हूँ और 1 चम्मच जितना ये चावल का आटा डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा पकोड़े में। चावल का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी आगे रेसिपी में। तो अभी पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हल्का हल्का पानी डालते हुए। इस तरह से स्पून से पहले आप इसे मिक्स कीजिए। सब कुछ एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, पकौड़े बनाने लायक ये मिक्स हो पाता है या नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं स्पून से पहले मिक्स कर रही हूँ। अब मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा बेसन और डलेगा, तो मैंने 2 चम्मच जितना और बेसन डाल दिया। यानी कि टोटल मैंने इसमें 4 चम्मच जितना बेसन डाला है। अब हाथों से अच्छे से इसे मसल के आप इसे बनाइए, ताकि सारे जो मसाले हैं वो बेसन में और जो हमने इसमें सब्जी डाला है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको हाथों से मसल के इसे तैयार कर लेना है। और जब लास्ट में आप इस तरह से शेप दोगे तो ये बनके इस तरह से तैयार होगा। तो समझिए अब कुछ और उसमें नहीं डालना है। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, बिल्कुल हाई हीट पे। और ऑयल को पूरे कढ़ाई में अच्छे से फैला दीजिए ताकि पकौड़ा इधर उधर ना चिपके। और अब इस गरम तेल को आप इसमें पकौड़े में डाल दीजिए। अगर आपके पास चावल का आटा है तो भी, और अगर नहीं है तो भी इसे डाल दीजिएगा। तो आपका जो पकौड़ा है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से स्पून से इसे देखिए मिक्स कर रही हूँ। एक बड़ा स्पून ले लीजिए और एक छोटा स्पून ले लीजिए। अब इन दोनों को एक इस तरह अच्छे से फ्लैट करते हुए अच्छा सा शेप दे दीजिए पकोड़े का इसी बड़े स्पून में। उसके बाद इस तरह से आप कढ़ाई में इसे डाल दीजिए दूसरे स्पून की हेल्प से। इस तरह आपको बार बार हाथ धोना नहीं पड़ेगा और पकोड़े बनाते वक्त हाथ गंदे नहीं होंगे। तो बहुत ही आसानी से ये बन भी जाएगा। और आपके हाथ अगर जलने का भी आपको डर लगता है पकोड़ा बनाने के समय, तो ये भी आपको हेल्प करेगा ये ट्रिक। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी इसी तरह से मिलती रहेगी। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मेरे रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऑयल को बिल्कुल हाई हीट पे रखना है जब आप पकोड़े डाल रहे हो। उसके बाद आप इसे मीडियम कर दीजिए। तो मीडियम टू हाई पे ही आपको पकोड़े फ्राई करने हैं। अगर आपने ऑयल को ठंडा कर दिया ना तो क्या होगा कि पकोड़ा ऑयल ज़्यादा सक कर लेगा और ज़्यादा ऑयल को पी जाएगा। इसलिए ऑयल बिल्कुल गर्म रहना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी नहीं और बिल्कुल स्लो पे भी नहीं,
मीडियम टू हाई हीट पे हम पकोड़े को तल के फ्राई करेंगे। तो इस तरह से पलटते जाइए और बीच बीच में चेक करते जाइए कि पकोड़ा दोनों साइड से अच्छे से सिक रहा है कि नहीं। और देखिए कुछ इस तरह मीडियम ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसे निकाल लीजिए, क्योंकि पकोड़ा बहुत गर्म होता है, बाकी का वो गरम गरम ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा लाल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ये जला हुआ स्वाद आएगा। तो देखिए जब लास्ट में आपको ऐसे पलट देना है और बीच में हल्का सा आप इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि साइड से तो ये अच्छे से पक जाते हैं लेकिन बीच में हल्का कच्चा रह जाता है। तो आप स्पैचुला से इसे ऐसे दबा देंगे ना तो अंदर तक पकोड़ा अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएगा। तो अलट पलट के देखिए मैं इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छे से पकोड़ा पक भी जाए और जले भी नहीं, और बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी ये आपके देखिए मिक्स वेज के पकोड़े बनके तैयार हैं। तो पकोड़ा तैयार है तो फिर वेट क्या कर रहे हैं, बस गरम गरम चाय बनाइए और चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो देखते रहिए मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दे के जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।